दोस्तों एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन परीक्षण का कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से देश के 12 राज्यों में बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि एक फॉर्म फिल करना होगा। आपको ये देखना होगा कि जो लास्ट एसआईआर हुई थी 2003 में, तो उसमें आपका या फिर आपके जो परिवार के लोग हैं उनका नाम था या नहीं था, उस हिसाब से आपका नाम इसमें जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस फॉर्म को सभी वोटर्स को फिल करना है। जितने भी वोटर्स हैं उन सभी को ये फॉर्म फिल करना होगा। अब इसमें A B C D 4 कैटेगरी वोटर्स की रखी गई हैं। तो जिस हिसाब से जिनका फॉर्म फिल किया जाएगा, जो जिनकी कंडीशंस होंगी, उन्हीं के हिसाब से उन वोटर्स को उस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं BLO की तरफ से फॉर्म फिल किया जा रहा है। बहुत ही तेजी के साथ यह कार्य देश के 12 राज्यों में शुरू हो चुका है। अभी पहले बिहार में चुनाव थे तो वहां पर किया गया। उसके बाद अब देश के 12 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी यह काम तेजी के साथ चल रहा है। तो BLO के पास इतना टाइम नहीं है कि घर में जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सभी के वो फॉर्म फिल करें। इसलिए आप सभी को यह जानना बेहद आवश्यक है कि इस फॉर्म को किस तरह से आपको फिल करना है। अगर आप जरा सी गलती करते हैं या फिर इस फॉर्म को नहीं भरते हैं या गलत भर देते हैं, उस दशा में आपका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है। तो आने वाले चुनाव में आप अपने मताधिकार का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस फॉर्म को भरना बहुत ही आवश्यक है। यह विशेष गहन परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, कि जो भी फेक वोटर्स हैं, जो भी मृतक वोटर्स हैं, उनको इससे बाहर किया जा सके। एक फाइनल जो SIR हो रही, ये काम चल रहा है तेजी के साथ। तो ये फॉर्म आप सभी को फिल करना है। कैसे फिल करना है, हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं लाइव करके। एक फॉर्म फिल करके हम आपको दिखाएंगे, तो आप उसी तरीके से उस फॉर्म को फिल करना है। और उसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है जो लास्ट SIR हुई थी 2002-3 में, तो उसकी लिस्ट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। सभी विलेज की, सभी डिस्ट्रिक्ट की, सभी प्रदेश की जो लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है। उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आइए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम उस SIR 2003 की जो लिस्ट है उसे डाउनलोड करते हैं। चूंकि लास्ट टाइम जो SIR हुई थी वो 2002-3 में हुई थी, उसकी जो लिस्ट है वो उपलब्ध है वहां पर, उसे डाउनलोड करना है। चूंकि उसमें खाता संख्या, क्रम संख्या, भाग संख्या लिखी हुई है, उन्हें आपको न्यू SIR में लिखना होगा और उसके बाद उस फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा। तो दोनों चीजों को समझ लेते हैं, कैसे आपको वो लिस्ट SIR डाउनलोड करना है 2003 वाली, और उसके बाद किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है जब BLO आपके घर आएंगे या फिर BLO से आप फॉर्म लाएंगे। जरूरी नहीं BLO आपके घर आए, आपको हो सकता है BLO के द्वारा फॉर्म भिजवा दिया जाए। तो उस फॉर्म को आपको फिल करके BLO के पास 2 कॉपी में फॉर्म मिलेगा, उसे जमा करना है। तो एक कॉपी आपको BLO साइन करके दे देंगे, उसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। एक कॉपी BLO के पास दे देना है। एक पासपोर्ट साइज का फोटो उसमें आपको लगा देना है। चूंकि जो नया वोटर ID कार्ड आएगा उसमें आपका नया फोटो अपडेट हो जाएगा। तो आइए बिना देरी किए प्रोसेस को समझ लेते हैं कि किस तरह से आप उसे डाउनलोड करेंगे लास्ट SIR की कॉपी को, और उसके बाद किस तरह से जो न्यू SIR फॉर्म है उसे किस तरह से फिल करेंगे। दोस्तों लास्ट SIR कॉपी को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है voters.eci। जैसे ही इतना लिख करके सर्च करेंगे, आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मतदाता सेवा पोर्टल पर आ जाएंगे, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लास्ट SIR की कॉपी डाउनलोड करना है। आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। यहाँ नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सर्विसेज के सेक्शन में मिलेगा सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। इसी टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों ये पेज रिलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्यू का जो बटन है इस पर आपको टैप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्ट करना है, यानी जो विधानसभा। याद रखना है आपको 2003 में जो भी आपकी विधानसभा का नाम था वो ही आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि कई सारी जो विधानसभाएं हैं वो चेंज हो गई हैं, नेम बदल चुके हैं, मर्जर हो चुका है कई विधानसभाओं का। तो आपको ध्यान रखना है, आपको वही विधानसभा सिलेक्ट करनी है जो 2003 में आपके यहाँ थी। उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और शो का बटन जो दिख रहा है इस पर आपको टैप करना है। दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको विलेज वाइज लिस्ट दिख जाएगी, पोलिंग स्टेशन नेम दिखेंगे यहाँ पर आपको। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से आपको देखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो विलेज है कितने नंबर पर है। इस तरह से करके यहाँ पर जब 10 नंबर हो जाएंगे उसके बाद इसमें आप टैप करेंगे तो नेक्स्ट 10 पेज फिर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। और जो भी यहाँ पर आपका विलेज हो, मान लीजिए इसमें आएंगे, फिर इसके बाद इसमें आएंगे,
तो जो भी आपका विलेज है उसके आगे आप देखेंगे डाउनलोड का बटन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जैसा कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है सेम ऐसा ही कैप्चा कोड डाल करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इतना करेंगे तो लास्ट एसआईआर की जो भी कॉपी है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। अब दोस्तों क्या है, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो फॉर्म है उसे फिल करना है। तो किस तरह से फिल करना है आइए अब हम उसे बता देते हैं, क्योंकि आपने उसमें देख लिया है आपके जो भी पोलिंग स्टेशन है, आपका जो भी विलेज है, उस लिस्ट में आप अपने घर परिवार के लोगों का नाम देख लीजिए। अगर 2003 में आपका वोटर लिस्ट में नाम था तो लास्ट एसआईआर में आपका नाम होगा। अगर उसमें नहीं था तो फिर आपका नाम उसमें नहीं होगा, आपके पिता माता आपके दादी दादा का नाम होगा उसमें। तो जहां पर भी आपके माता पिता या दादी दादा का नाम है उस पेज का आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसे सुरक्षित रखना है। अब आगे का प्रोसेस क्या है वो हम आपको बता देते हैं। तो आपको सिंपली जो फॉर्म है उसे किस तरह से फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आपके घर जब बीएलओ आएंगे इस तरह का फॉर्म लेके आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस कॉर्नर में यहाँ पर जो डिटेल्स हैं आपकी डिटेल्स भरी हुई हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसमें भी डिटेल्स फिल है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है तो यहाँ पर जन्म तिथि, ये मैं इसे थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जन्म तिथि का ऑप्शन है, तो यहाँ पर वोटर्स को अपनी जन्म तिथि भरनी है। आप ध्यान रखें जो भी आपके वोटर आईडी में जन्म तिथि है वो ही यहाँ पर भरे, क्योंकि करेक्शन यहाँ से नहीं होगा। तो करेक्शन आपको बाद में भी करवा लेना है, चाहे अगर आपको कराना है आपकी डेट ऑफ बर्थ कम ज़्यादा लिखी हुई है तो उसे आप बाद में चेंज करा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको वही जन्म तिथि लिखनी है जो आपकी वोटर आईडी पर पड़ी हुई है। यहाँ पर आपको जन्म तिथि लिख देनी है अपनी। उसके बाद फिर आधार संख्या आपको डालनी है। इसके सामने यहाँ पर ये वैकल्पिक है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर डाल दीजिए। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके नीचे पिता या अभिभावक का नाम डाल देना है। तो आपको अपने पिताजी का नाम या फिर अभिभावक का नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद पिता या अभिभावक का जो वोटर आईडी संख्या है वो आपको वोटर आईडी से देख करके यहाँ पर फिल कर देनी है यदि उपलब्ध हो तो। उसके बाद माता का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। माता का भी वोटर आईडी संख्या आपको अगर उपलब्ध है तो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद पति का या पत्नी का नाम, अगर ये फॉर्म विवाहित पुरुष भर रहा है तो अपनी पत्नी का नाम डालेगा। अगर कोई विवाहित महिला भर रही है तो फिर वो अपने पति का नाम डालेगी और पति पत्नी का नाम डालेगा। उसके बाद नीचे उसकी जो वोटर आईडी संख्या है वो डालेगा। तो अगर पति भर रहा है तो पत्नी की वोटर आईडी संख्या डालेगा, और अगर पत्नी भर रही है तो पति की वोटर आईडी संख्या पड़ेगी यहाँ पर। अब दोस्तों ये कॉमन डिटेल्स हैं, यहाँ पर फिल हो गई हैं आपकी। इस वाले कॉलम की ऊपर वाली यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना है। यहाँ पर फोटो ऑलरेडी जो भी आपकी वोटर लिस्ट में है तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे वाला अब मेन काम यहाँ पर है, जो एसआईआर का मुख्य फॉर्म है ये है, इसे आपको किस तरह से भरना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने लिख दिया है यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो 2003 की लिस्ट के अनुसार यह पूरा कॉलम भरे। अगर इस लिस्ट में 2003 वाली लिस्ट में आपका नाम है तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है। निर्वाचक का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर आप, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपका 2003 की एसआईआर लिस्ट में नाम है तो ये वाला कॉलम आपको फिल करना है। अब इसमें निर्वाचक का नाम डालना है, फिर निर्वाचक की जो वोटर आईडी संख्या है ईपीआईसी संख्या वो यहाँ पर डालना है। संबंधी का नाम यानी आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे। उसके बाद उनसे संबंध जो है वो पिता यहाँ पर लिख देंगे, अपना जिला लिख देंगे, राज्य का नाम लिख देंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो भी है वो लिख देंगे यहाँ पर, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ये यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों वो क्या है कि मैंने आपको बताया कि वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो आपने अभी लास्ट एसआईआर की कॉपी डाउनलोड की है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर कॉर्नर में 79 लिखा हुआ है, यही है। इसके बाद दोस्तों भाग संख्या यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हैं 194 लिखा हुआ है, तो ये भी आपको ये भाग संख्या हो गई। और उसके बाद एक चीज़ और जरूरत पड़ती है आपको क्रम संख्या की। तो ये देखिए 322, 323, 324, 325 इस तरह से ये क्रम संख्या लिखी हुई है। जिस भी नाम के आगे जो क्रम संख्या लिखी हुई है उस व्यक्ति की वो क्रम संख्या है। तो मान लीजिए ये नागेंद्र कुमार ऊपर लिखा हुआ है, इनकी क्रम संख्या आपको डालनी है तो 322 डालेंगे। तो फिर अब आपको क्या करना है, वापिस उसी फॉर्म में आ जाना है। वापिस इस फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको लिखना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 79 पड़ेगा, भाग संख्या 94 यहाँ पर पड़ जाएगा, क्रम संख्या 322 जैसा कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पर पड़ जाएगा। अब अगर आपका नाम, यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो अपने माता पिता की 2003 की लिस्ट की डिटेल्स इस पूरे कॉलम में भरें। अब जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था तो उनका एसआईआर में नाम नहीं होगा। अब उन लोगों को किस तरह से भरना है, तो उन लोगों को इस वाले कॉलम पे फिर फिल नहीं करना है, इस वाले कॉलम को उन्हें छोड़ देना है जिनका नाम नहीं था 2003 की एसआईआर में। उनको यहाँ पर अपने यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है,
उनकी जो ईपीआईसी संख्या है यानी जो वोटर आईडी संख्या है वो फिल करनी है। संबंधी के नाम में उनके पिताजी का या उनकी माताजी का नाम लिखना है। उसके बाद उनका यहाँ पर संबंध लिखना है कि पिता है या उनके माता है, उनका नाम लिखना है। जिला लिखना है, राज्य का नाम लिखना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है। उसके बाद विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्र की संख्या फिर वही आ जाएगी 79, भाग संख्या फिर वही आ जाएगी 94 और क्रम संख्या 322 इस तरह से। और यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको साइन करना है और तारीख डालना है। इतना कार्य करना है। अब ये अगर आपके घर का कोई सदस्य है जो बाहर रह रहा है तो उसका फॉर्म भी आप घर वाले लोग उनके माता पिता भर के उनका साइन अपना साइन करके वो इस फॉर्म को बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। एक फ़ोटो लगाना है आपको। और हाँ, ध्यान रहे इसके साथ में आपको उस पेज की फ़ोटोकॉपी अवश्य लगानी है जिस पेज में परिवार के सदस्यों का नाम 2003 की एसआईआर में है। तो उस पेज की फ़ोटोकॉपी करा करके लगा देना है। इसके साथ में आपका फॉर्म बीएलओ के पास सबमिट कर देना है आपको। और एक फॉर्म बीएलओ साइन करके आपको दे देगा। 2 कॉपी आपको फॉर्म की फिल करनी है, एक कॉपी वो अपने पास रख लेगा, एक कॉपी साइन करके आपको दे देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर इसमें जरा सी भी आप गलती करेंगे तो फिर आपका जो मताधिकार का प्रयोग है वो आप उससे वंचित रह सकते हैं। आपका नाम वोटर आईडी से कट सकता है। तो इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से भरें। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अगर 2003 की एसआईआर में आपका नाम नहीं है तो फिर इसमें आपके जो संबंधी हैं, आपके माता पिता दादी दादा, उनकी डिटेल्स यहाँ पर भरी जाएंगी। और अगर आपके 2003 की एसआईआर में आपका नाम है तो फिर यहाँ पर आपकी डिटेल भरी जाएंगी पहले वाले कॉलम में। अगर नहीं है तो फिर दूसरे वाले कॉलम में भरी जाएंगी। और हाँ, एक बात को मैंने आप बताया कि अगर मान लीजिए आपका कोई बेटा है वो बाहर रहता है, किसी प्रदेश में नौकरी कर रहा है, बीएलओ आपके घर आते हैं तो उनका भी फॉर्म आपको फिल करके दे देना है। माता है पिता है जो भी है, अंगूठा हस्ताक्षर जो भी करते हैं अपना करके आप उसे फॉर्म बीएलओ को दे दीजिए। अदरवाइज उनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसी वजह से विशेष गहन परीक्षण कर रहा है कि जो भी फेक वोटर्स हैं या फर्जी वोटर्स हैं या मृतक वोटर्स हैं उनका नाम या फिर एक एक वोटर का नाम 3-3 4-4 जगह पर चढ़ा हुआ है। तो अब सिर्फ देश में एक ही जगह पर एक वोटर का नाम रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तभी आपका जो मताधिकार का प्रयोग है वो आप आगे कर पाएंगे। अदरवाइज आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो इसका एक ऑनलाइन प्रोसेस भी है। ऑनलाइन तरीके से भी आप बिना बीएलओ के पास जाए ऑनलाइन तरीके से भी आप लोग ये इम्यूनाइजेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी एसआईआर फॉर्म फिल कर सकते हैं और सक्सेसफुली सबमिटेड कर सकते हैं। उस पर वीडियो हम आप लोगों को बना करके उपलब्ध करा देंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो आपको बीएलओ के पास फिर नहीं जाना है, ऑनलाइन तरीके से ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं इसी तरह के वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।